भाई गेट छत पे खड़ा हूँगा, नीचे गोलियां बरसाऊंगा, मैं अपने गेट में किसी को नहीं घुसने दूंगा। बताना पड़ेगा। देखो किस तरीके से हमारी मैं बहन बेटे का किस तरीके से ये यूज करते हैं। नेहरू जी ने बनाया ना, तो कंडीशन देखना किस हिसाब से गुमराह करा, इतनी पावर दे दी है राष्ट्रपति तक नहीं बोल सकता इसके बीच में। कश्मीरी पंडित, तो उसमें कश्मीरी पंडित नहीं थे, खाली नाम नहीं थे कश्मीरी पंडित, बाकी वो सब हिंदू समाज राजपूत सारे हिंदू थे उसमें हमारे। सुप्रीम कोर्ट को बोलने की इजाजत नहीं है। मतलब एक तरीके से तुमने देश में खुला सांड छोड़ दिया, उस खुले सांड को खुले सांड को कंट्रोल तो करना पड़ता है। जब कहेंगे खुले सांड को कंट्रोल जो करेगा ना, वो करेगा ये सनातन बोर्ड। क्या कहना चाहोगे कि युवा कैसे बचाएं? आप तिलक लगा के निकले, चोटी लगा के निकले हैं, आप कुर्ता पहन के भी निकल जाएंगे, क्या इस जो पूरे सनातन का युवा है क्या वो निकलेगा? भाई मैं आपको दोनों बताता हूँ, मेरा नाम विजय कथरिया जरूर है, लेकिन मेरी इस सिखा से टीचर को सिखा कितनी बड़ी है मेरी, तो बोल के दिखाए दो भाई। ठीक है, ये मेरी सिखाए, ये मेरे सनातन धर्म का प्रतीक है। ये मेरा तिलक सनातन धर्म का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है। मेरा तिलक मेरी शिखा मानवता का प्रतीक है, ये कोई जात बरादरी का प्रतीक नहीं है। मेरा तिलक और मेरी ये शिखा ये सनातन धर्म का प्रतीक है। और हम सभी को जिस प्रकार से ये लोग कट्टरता फैलाते हैं, जिस तरह से लगता है दूर से एक तो टोपी पहन के, हाँ भाई जिहादी है दिख रहा बंदा, ठीक है, उनकी मानसिकता अलग है, हम तो जुड़ी नहीं है ना। आगे तुम मानवता की बात करोगे वो करेंगे अपनी बात सिर्फ काली। तो भाई हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, तभी तो हम बच सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। लोगों में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। देखो किस तरीके से हमारी मैं बहन बेटे का किस तरीके से ये यूज़ करते हैं, हमें बताना पड़ेगा लोगों को। आपने तो कर लिया मॉडर्न के आप, लेकिन जो युवा मॉडर्न के नाम पे कि मैं कुर्ता नहीं पहन सकता, धोती पहनने में शर्म आती है। आप देखेंगे बहुत सारे युवाओं को धोती पहनने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है उनको। भाई साहब सिर्फ कुर्ता धोती पहनने से धर्म नहीं बचेगा, ये धर्म नहीं है। मेन जो कहानी वो है कि जागरूकता बचे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बल बढ़ाने की। अगर आप बात कर दो कुर्ता धोती की, मैं कहता हूँ एक परिवार के अंदर ना 4 लोग हैं, 4 लोगों के कौन है? एक खुद है वो, उसकी बीवी है, 2 उसके बच्चे, 2 बच्चे उसके घरे, एक बच्चा हुआ, एक लड़का एक लड़की। अब सुनिए, वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी ड्यूटी पे जाता है, शाम को जब उसकी बीवी दूध लेने आती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी जगह उसी गली के अंदर दूसरा जिहादी होता है। वो उस पर नजर बना के रखता है कि कब इसे ट्यूशन जाएगी लड़की, कब इसकी माँ दूध लेने जाएगी। माँ कहता है उसका बाप चढ़ेगा और वो लड़की को उसका खुद छोड़ेगा। वो साले क्या करता है, कटिंग करते हैं, है ना, उनके पास फुल टाइम होता है। मेन चीज़ क्या है, टाइम होता है। वो शिकार बनाया था धीरे, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 5 दिन जाएंगे, 6ठा दिन लड़की को शिकार बना लेंगे अपना। समझ। तो इसके लिए बचाने के लिए सिर्फ हमें अपनी संख्या बल बढ़ाना है और जागरूकता पैदा करनी है। मंदिरों के अंदर जहाँ पे हमारी संख्या बल इकट्ठी होती है, जहाँ हमारा प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा जरूरत है अपनी माता बहन बेटे को बताने की कि इनसे किस तरीके से बचा रहे हैं, किस तरीके से जाए बचाते हैं। ये हमें ज़रूरत है भाई आज। अब संविधान को अगर बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान करते करते ये छुप के जब मर्जी हो, कब अपना जो मर्जी हो वो कानून जो है लगा के लोगों को डरा। सर हिंदुओं से डरा कैसे बचाइएगा? संविधान वही है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वह अलग पक्ष ले लेते हैं, ठाकुर अलग पक्ष ले रहा है, ब्राह्मण अलग पक्ष ले रहा है। कैसे सबको एक करेंगे और कैसे सुना? ये संसद जो है आज लग रही है, मुसलमानों ने तलवार के दम पे जो है पहले तलवार के दम पे हिंदुओं को बांटा, अब तलवार की नहीं, अब संविधान के जरिए कांग्रेस ने हमेशा बांटा। और जब भी संविधान में कोई भी बदलाव करे, कभी भी कुछ नहीं बताया। वक्फ बोर्ड बनाते समय भी किसी पब्लिक की राय नहीं ली। आज उसको जरा सा भी अगर परिवर्तन करने की बात करते तो ये सड़कों में आते हैं, तरह तरह की धमकी देते हैं कि हिंदू मार देंगे, ये दंगा कर देंगे, देश को आग लगा देंगे, सब तरीके की तरह की धमकी दे रहे हैं। और इसका सबको ये जितना किसान आंदोलन वाले राकेश टिकैत भी समर्थन कर रहे हैं और केजरीवाल भी कर रहा है, और जितना हिंदी गठबंधन है, आज स्थिति बहुत खराब हो रखी है। तो हिंदुओं को ना अभी तक ये भी नहीं पता होगा बंद है क्या ना को दारू। इतना हंगामा चल रहा है ना, आधे से ज़्यादा बंदे इंस्टाग्राम पर रील देखने में व्यस्त रहते हैं, किसी ने गूगल में सर्च नहीं करोगे एक्चुअल में बंद बोर्ड है क्या चीज़। एक्चुअल में बंद बोर्ड ये चीज़ है, अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी में दावा ठोक दिया, आप उनके कोर्ट में पहुँचोगे, कोर्ट भी उनका, वकील भी, जज भी उनका, तुम्हारी कौन सुनेगा भाई? कि कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा ना, ही मिले। दूसरी चीज, जब ये बंद बोर्ड नेहरू जी ने बनाया ना, तो कंडीशन देखना किस हिसाब से गुमराह करा, इतनी पावर दे दी है राष्ट्रपति तक नहीं बोल सकता इसके बीच में। सुप्रीम कोर्ट को बोलने की इजाजत नहीं है। मतलब एक तरीके का तुमने देश में खुला सांड छोड़ दिया, उस खुले सांड को कानून
ले साइड को कंट्रोल तो करना पड़ता है ना, जब कहेंगे ऐसे फिर ऐसे से फिर ले साइड को कंट्रोल, ले साइड को कंट्रोल जो करेगा ना वो करेगा ये सनातन बोर्ड, ये करेगा खुले कांड को कंट्रोल। ठीक है, आपको बताना कि कुत्ता पागल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, गोली मारते हैं ना, तो खत्म करा। अब जैसे जो ये दिया जा रहा अभी भी क्या है ना, सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे हिंदुओं में, बहुत बड़ी कमी है। अभी भी क्या है, मजार पे जाना है। अब तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारे कम पड़ गए हैं कि तुम दूसरे के उसमें घुस रहे हो। आते तो वहाँ पे चलेंगे, तुम्हारे कम पड़ गए क्या कि तुम दूसरे में घुस रहे हो। अब अपने भगवान पे भरोसा रखो। यहाँ डेली देखता हूँ ज्ञान आते हैं, मैं उसी से पूजा करनी स्टार्ट कर दूंगा। एक भाई था हमारा आरक्षण जी भी था हमारे भाई, कहता है मैं उस दिन से पूजा स्टार्ट कर दूंगा जिस दिन से बिना कील के वाला अपने आप कर जाएगी। मैंने भाई की बात बोली, मैं भी तू भी उसी दिन से पढ़ाई चालू कर रहे, बिना अक्षर के तुझे जॉब मिल जाएगी, तूने पढ़ाई मत कर। अरे मुझे यहाँ कांग्रेस ने हमेशा भाई हमारे साथ में शुरू से धोखा हो रहा था, मैं बता रहा हूँ शुरू से हमेशा धोखा हो रहा था। अब थोड़ा सही हो रहा है तो हमें बांटा जा रहा है। तो ये योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक्चुअल में उसका मतलब ये है कि जब बटोगे ना तो कटोगे का मतलब ये नहीं कि तुम्हें काट देगा कोई, वो ये कहना नहीं चाह रहे, लेकिन उस नारे को गलत तरीके से करा जा रहा है, प्रेजेंट कर रहे हैं, भटका रहे हैं हमें, उस नारे को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका एक्चुअल का कहना ये है कि जो हमने अब तक करा है ना 2014 से, उसको ये सारा का सारा पानी डाल करके तुम्हें दोबारा बांट रहे जातियों में। उनका मतलब ये है कि जातियों में बटोगे तो इस देश से कटोगे। वो एक्चुअल में ये नहीं कह रहे कि तुम्हें कोई काटेगा। भाई ये वो बताओ, मैं तो एक बात जानता हूँ कि लिए तुम्हारे घर पे 40-50 आदमी आ रहे हैं, हमला कर रहा है, तुम्हारे घर पे 40-50 आदमी है ना, 10 आदमी क्या करेंगे। भाई मैं एक बात जानता हूँ, मेरे गेट पे अगर 40-50 आदमी हमला करेगा, मैं एक आर्मी फौजी का भाई हूँ, ठीक है, मेरे घर में 13 लाइसेंसी हथियार है पूरी फैमिली में। भाई गेट छत पे खड़ा हूँगा, नीचे गोलियाँ बरसाऊँगा, मैं अपने गेट में किसी को नहीं घुसने दूंगा। जब मुझसे पूछेंगे ना बाद में क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस, हमारे कानून में ये भी तो है ना सेल्फ डिफेंस। भाई कल की आपको घटना बताना चाहूँगा, सुंदर नगरी जो कि लोनी के पास है, वहाँ हमारा एक हिंदू भाई था, एक लड़की को छेड़ रहे थे 2 भाई मुसलमान, उसने विरोध करा उसके चाचा ने, और क्यों छेड़ रहे हो, वो दोनों भाग गए। शाम का वो लड़का गेट पे बैठा फ़ोन चला रहा था अपना, वो दोनों बाइक से आते हैं, चाकू निकालते फिर गर्दन पे मारते भाग जाते हैं। अब मैं अपने देश की तुम्हें न्याय व्यवस्था समझाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से ना, आज हमारी रक्षा कर रहे हो। जो हमारी संविधान चल रहा था ना कि संविधान खतरे में आ गया, संविधान ये संविधान वो, मैं तुम्हें संविधान की एक्सेलेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा ना संविधान में सुधार करने की जरूरत है। जब उन लड़कों ने चाकू मारा, जब उन लड़कों ने लड़के की गर्दन में चाकू मारा है, तब बाद CCTV फुटेज भी मिला, पुलिस वालों ने लड़कों को पकड़ा तो उनके पास से चाकू भी मिला, उनके फिंगरप्रिंट चेक करे वो भी मिल गए, सब कुछ ओके है। अब ये बताओ सजा नहीं मिलेगी, इस बंदे को जेल में रखने का मतलब क्या है, कोई मतलब है नहीं ना। कोर्ट में हाजिर करा है तो नहीं मिलेगी, ऑन द स्पॉट सजा दो। क्यों केस पेंडिंग रखोगे भाई, क्यों वो लोग आखिरी तारीख पे आना है। अब 10 साल की CCTV फुटेज है, चाकू है, सब कुछ है, तूने मारा, तूने कबूल करा, सामने से गाले को खड़ा करो, फांसी दो, बात खत्म हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है, हमारे देश के अंदर जब तक ये रहेगा ना, ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये बनिया, एक बार खाली कुल मिला करके ये बोलना चाहूँगा भाई आपके चैनल के माध्यम से, कर सब भी मारते रहो, अलग मत रहो, एक रहो। आपका पड़ोसी मुसीबत में है, उसे कंधे से कंधा लगा के खड़े हो जाओ। कोई गिला शिकवा है वो अपना अलग मेहतर है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है उसके घेर में डंडा लेके जाओ। अच्छा से जिलाली के लोग हैं, ठीक है। अभी 2020 में आप दिल्ली के दंगे देखे तो मिली लड़पा, दंगे कराने वाला कौन, ताहिर हुसैन है ना, वो भाई साहब पोस्टरबाजी कर रहे हैं, अब पोस्टरबाजी कर रहे हैं भाई। कुल मिला के बाद ये है, एक ही इलाज है, ये बताओ शिशु, एक ही इलाज है, या तो हमें भी बहुत सुविधाएं एक ही इलाज है इस चीज़ का, बेप हो जाओगे, फायदे में रहोगे, अलग अलग पटोगे। कहाँ से आए भाई, हम प्रतापगढ़, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप की भूमि से। क्या कहना चाहोगे जब आप, तुम तो बोल ही रहा होगा, आप पे बोल इतना खोल रहा है कि जो सनातन बोर्ड है, ये सनातन बोर्ड ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है। आप देख लो कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज स्थिति देखो, जो लोग ये कहते हैं मौला अली वाले के
क्या होता है तुम्हारा सनातन मंदिर का पैसा, क्या होता है, क्या होता है? तो देश की सरकार की 1/3 जीडीपी खाली सनातन दान कर देता है। 1/3 जीडीपी खाली सनातन दान कर देता है। साल भर में सनातन के इतने त्योहार रहते, सनातन जितने कार्यक्रम होते ना उतना कहीं दान करता। ये सनातन है। सनातन को लोग पहचान नहीं रहे। आज भूटान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, सियाचिन ले लो, जितने भी देश, बांग्लादेश, ये सारे देश किसके हैं? ये सब भारत के थे। अखंड भारत था। पहले क्या था? कुछ भी नहीं। अखंड भारत था। कश्मीरी पंडित, कि उसमें कश्मीरी पंडित नहीं थे, खाली नाम नहीं थे कश्मीरी पंडित, बाकी वो सब हिंदू समाज, राजपूत सारे हिंदू थे उसमें हमारे, मगर उसको नाम नहीं दिया कश्मीरी पंडित, एक जाति पे सीमित कर दिया। और ये सही नहीं है। ये वहाँ सारे हिंदू मारे थे। आप देख लो, हर जगह स्थिति देख लो। कहीं राज्य ऐसे है जो भाई संख्यक राज्य है, वो क्या हो गए आज स्थिति आप देख रहे हो। मुस्लिम की आबादी इतनी हो गई, हिंदू ने घरों के बाहर लगा रखा है, क्या घर पलायन की स्थिति हो गई है। यह हिंदू की आज स्थिति है भारत में। आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कुछ युवा, जैसे मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, और मैं जो सूत्र रहे हूँ कि अलग ही कहानी चल रही है संविधान को ले साथ में जय भाई सब है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले ये जो जातिवाद में लोग बोल रहे हैं मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जाति अगर लोग पूछे ना तो जाति मेरी हिंदू है और धर्म हमारा सनातन है, यही बात होनी चाहिए। क्योंकि लोगों में ये मानसिकता ऐसी बढ़ गई, गाड़ियों के पीछे लिखा आएगा मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण, मैं कुचर, ये क्या है? जाति हिंदू है। यही बात तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जात पात में मत पटो। हिंदू है तो हिंदू रहो, और कोई धर्म पूछेगा तो धर्म बोलना कि हम सनातनी है। जैसे तो साधु संत को आज ये जरूरत आने पड़ गई। हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आज देश में ये स्थिति हो गई है कि हमारा सनातन बोर्ड के लिए हमें हर चीज के लिए मांग करनी पड़ रही है। भाग्य है ये देश का, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदू हित की सरकार होने के बावजूद भी, आज 80% हिंदू होने के बावजूद भी हम सनातन बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं। और देखो आज दिल्ली की स्थिति देखो, आज दिल्ली में लाखों करोड़ों पब्लिक होनी चाहिए थी, पर यह पब्लिक देखो दूर दूर से पब्लिक आई है। डूब मारना चाहिए लोगों को, हिंदू की पब्लिक नहीं है। कहाँ है दिल्ली की पब्लिक? कहाँ है दिल्ली की पब्लिक? अगर होती तो ये दूर दूर से पब्लिक आने की जरूरत क्या पड़ती? ये भारत के कोने कोने में देश से ये आई हुई पब्लिक है जो कह रही है, उनके हृदय से बोली है कि सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बने। वक्त बोर्ड क्या है ये आप भी बता रहे हैं। सभी साधु संत 9 लाख ये एकड़ जमीन, 12 लाख एकड़ जमीन इन्होंने हत्या रखी है। क्या बात कर रहे हो आप? 9 लाख तो एक सरकारी आंकड़ा है, बाकी 12 लाख से ऊपर इनके पास जमीनें पड़ी हुई है, जिनको बोलते हैं सारा। आज सरकार जो कोर्ट है वो खुद कोर्ट पे बोल देते कि ये कोर्ट हमारी है। सब चाहे राजस्थान का है, वीरों की भूमि रही है, शहादत की भूमि रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन जिहादियों को? हमारे चाहिए जिहादियों को एक ही संदेश है, हम महाराणा प्रताप की भूमि से, और हमारे महाराणा प्रताप की एक कहावत है, हमारे यहाँ पानी की कमी हो सकती है पर रक्त बहाने वालों को कभी कमी नहीं हो सकती है। और एक भी राजस्थान में एक भी जिला किसी मुस्लिम के नाम से नहीं है, ये हमारे राणा प्रताप की भूमि है।